अब देखो यार, अगर तुम लोग मार्टी स्कल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू में विलन के डेब्यू करने को लेकर यंग बक्स की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूसीडब्ल्यू के फुटेज के एडब्ल्यू में एयर होने को लेकर एडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम हो चुकी गए। स्वर्व शिगलैंड के पहले ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर स्वर्व ने उनके प्लान रिवील कर दिए हैं। एडब्ल्यू पर रूस के रिटर्न होने को लेकर रूस की तरफ से काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। डैनियल गार्सिया के रिवोल्यूशन पर टीएनटी चैंपियन बनने को लेकर डैनियल गार्सिया का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू में स्टिंग के रिटायरमेंट मैच के बाद एडब्ल्यू में स्टिंग का फ्यूचर भी कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे दी आइकॉन स्टिंग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर लगभग 24 घंटे के अंदर दी आइकॉन स्टिंग यहाँ पर उनका फाइनल मैच लड़ने वाले गए। और यही एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले स्टिंग के एडब्ल्यू में आखिरी मैच से पहले अब एडब्ल्यू कंपनी यहां पर स्टिंग के करियर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारे ट्रिब्यूट और हाइप वीडियो अपलोड कर रही गए। और गाइस यही स्टिंग के ट्रिब्यूट वीडियो के लिए एडब्ल्यू कंपनी स्टिंग के करियर के पूरे फुटेज को यूज कर रही गए। वेल गाइस यहां पर क्योंकि एडब्ल्यू में स्टिंग के आने से पहले स्टिंग ने यहां पर एनजेपीडब्ल्यू, डब्ल्यूडब्ल्यू, डब्ल्यूसीडब्ल्यू और टीएनए जैसी बड़ी कंपनीज के अंदर काम किया है। तो गाइस इसलिए एडब्ल्यू कंपनी ने इन कंपनीज के फुटेज को एयर करने का डिसीजन लिया है। और गाइस यहां पर जब टोनी खान की कंपनी ने स्टिंग के करियर को ट्रिब्यूट देने के लिए यहां पर बाकी कंपनी से फुटेज की मांग की, तो गाइस टीएनए और एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने स्टिंग को यहां पर फुटेज एयर करने की परमिशन दे दी गए। बट गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू और डब्ल्यूसीडब्ल्यू की तरफ से स्टिंग के फुटेज को एयर करने से मना कर दिया गया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू का कोई भी फुटेज टोनी खान को नहीं देने वाले गए। और गाइस यहां पर स्टिंग के डब्ल्यूसीडब्ल्यू के पूरे करियर में काम करने के बाद भी डब्ल्यूसीडब्ल्यू ने यह क्लियर कर दिया है कि क्योंकि डब्ल्यूसीडब्ल्यू का पूरा कंटेंट राइट डब्ल्यूडब्ल्यू के पास है, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ये अलाउ नहीं करेगी कि एडब्ल्यू कंपनी यहां पर स्टिंग के डब्ल्यूसीडब्ल्यू के कुछ फुटेज को एयर करे। और गाइस बेसिकली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये क्लियर कर दिया है कि उन्हें यहां पर इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि स्टिंग रिटायर होंगे या नहीं, क्योंकि वो यहां पर डब्ल्यूसीडब्ल्यू का फुटेज नहीं देने वाले गए। वेल गाइस यहां पर अब इस मामले के बाद एडब्ल्यू के काफी सारे फैंस डब्ल्यूडब्ल्यू को गाली दे रहे गए। वेल गाइस मैं यहां पर इस डिसीजन से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं, बट गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यूसीडब्ल्यू के फुटेज को ओन करती गए, तो गाइस यहां पर ये डब्ल्यूडब्ल्यू का राइट बनता है कि वो यहां पर फुटेज को देंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही दी आइकॉन स्टिंग की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर स्टिंग के रिटायर होने के बाद वो यहां पर फ्यूचर में क्या करने वाले गए। वेल गाइस सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर काफी सारे लोग के द्वारा रूमर फैलाई जा रही गए कि पॉसिबली रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर स्टिंग के रिटायर होने के बाद वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर वापस जाएंगे। और गाइस काफी सारे नमूनों यूट्यूबर्स का भी ये मानना है कि स्टिंग यहां पर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करके या तो अंडरटेकर के साथ ड्रीम मैच रेसल करेंगे या डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर वन फाइनल मैच रेसल करेंगे। वेल अगर आप इसमें से किसी को भी ये लगता है कि सच में यहां पर स्टिंग के रिटायरमेंट के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यू पर जाकर दोबारा रेसल करेंगे, तो गाइस मैं इस चीज की 100% गारंटी देता हूं कि यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइस आज यहां पर ESPN के साथ स्टिंग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्टिंग ने यहां पर इस चीज को खुद कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर स्टिंग के रिटायर होने के बाद वो यहां पर एडब्ल्यू कंपनी को लीव नहीं कर रहे गए। और गाइस यहां पर एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग के एडब्ल्यू में आखिरी बार रेसल करने के बाद वो एडब्ल्यू के रिंग से तो रिटायर होने वाले गए, बट वो यहां पर एडब्ल्यू के अंदर दूसरे कैपेसिटी के अंदर काम करेंगे। और पॉसिबली स्टिंग के रिटायर होने के बाद वो एडब्ल्यू में कोच या प्रोड्यूसर के तौर पर काम करेंगे या फिर एडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर हमें यहां पर कमेंट्री टेबल ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते गए। क्योंकि गाइस टोनी खान ने भी यहां पर मीडिया कॉल के अंदर ये बात कही थी कि वो यहां पर स्टिंग के रिटायर होने के बाद भी स्टिंग को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर रखना चाहते गए। और गाइस टोनी खान ये बिलीव करते गए कि स्टिंग यहां पर एडब्ल्यू के शो पर एक बेहतरीन कमेंटेटर बन सकते गए। तो गाइस वहीं अब ESPN के साथ स्टिंग के इंटरव्यू के अंदर स्टिंग ने अब ये खुद कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर स्टिंग के रिटायर होने के बाद वो यहां पर एडब्ल्यू पर दोबारा कभी रेसल तो नहीं करेंगे, बट वो यहां पर एडब्ल्यू के अंदर सम कैपेसिटी में अपीयर होने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू से स्टिंग के रिटायर होने के बाद टोनी खान स्टिंग को कैसे यूज करते गए। वेल गाइस मैं यहां पर पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि स्टिंग यहां पर एडब्ल्यू के वो परफेक्ट रेसलर हो सकते गए जो एडब्ल्यू कंपनी पे ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर के तौर पर काम करे। और गाइस अगर यहां पर टोनी खान स्टिंग को जनरल मैनेजर बनाते गए तो ये यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी बढ़िया होगा।
बट गाइज जहां तक बात रही AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की, तो गाइज यहीं अब AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर डेनियल गार्सिया के AEW के TNT चैंपियनशिप मैच से पहले डेनियल गार्सिया ने AEW में उनके मैच को जीतने को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया है। गाइज यहां पर डेनियल गार्सिया का ये दावा करना है कि वो यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर किसी भी कीमत पर AEW के TNT टाइटल को जीतने वाले गए। और गाइज AEW में गार्सिया के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले वो यहां पर अगर AEW कंपनी पर चैंपियन बनते गए तो गाइज यहां पर डेनियल गार्सिया के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गार्सिया को काफी सारे फायदे मिलेंगे। और गाइज यहां पर डेनियल गार्सिया का यह दावा करना है कि AEW कंपनी में डेनियल गार्सिया के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले वो कम से कम AEW के अंदर एक टाइटल को होल्ड जरूर करेंगे। और वो यहां पर इस चीज को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि गार्सिया यहां पर रिवोल्यूशन पर TNT चैंपियन बनेंगे। वेल मुझे तो यहां पर इस चीज के काफी कम चांसेस लगते गए कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर गार्सिया चैंपियन बनेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही रिवोल्यूशन पेपर व्यू और चैंपियनशिप की, तो गाइज यहीं अब AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्वर्व के AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर स्वर्व की तरफ से भी काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइज यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का यह कहना है कि वो यहां पर अगर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी के पहले ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो ये यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि गाइज यहां पर WWE के अंदर WWE कंपनी ने कंपनी के खुलने के कई सालों के बाद WWE ने ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बनाया। बट गाइज यहां पर अगर AEW के खुलने के 5 ही सालों के अंदर स्वर्व यहां पर AEW पर वर्ल्ड चैंपियन बनते गए तो ये यहां पर ब्लैक रेसलर्स के लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन होने वाली गए। और गाइज ये यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का सपना है कि वो AEW के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर वेम्बले स्टेडियम में AEW के पहले अमेरिकन चैंपियन के तौर पर रन करे। और वो यहां पर ये होप करते गए कि इस साल के AEW के ऑल इन पेपर व्यू से पहले वो AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान स्वर्व को रिवोल्यूशन पर वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में रूस के रिटर्न होने की। वेल बात करें अगर यहां पर रूस के रिटर्न होने की, तो गाइज इस हफ्ते रूस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रूस ने फाइनली AEW पर उनके रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर रूस ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि करंटली यहां पर मैक्सिकन रेसलर्स के अमेरिका में काम करने को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही गए। और गाइज यहां पर वेलाडोर जूनियर सहित करीबन 20 से भी ज्यादा मैक्सिकन रेसलर्स के वीजा को अमेरिका के अंदर कैंसिल कर दिया गया है। बट गाइज यहां पर अच्छी बात यह है कि रूस के वीजा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई गए। और गाइज रूस यहां पर AEW कंपनी पर रिटर्न करने के लिए अब यहां पर पूरी तरह से रेडी गए। और यहां पर पॉसिबली AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के बाद रूस यहां पर AEW पर रिटर्न करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रूस यहां पर AEW पर रिटर्न कब और कैसे करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में मार्टी स्कल के पॉसिबल डेब्यू की। वेल बात करें अगर यहां पर मार्टी स्कल की, तो गाइज अगर आप एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि AEW कंपनी के खुलने से पहले मार्टी स्कल के साथ केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, यंग बक्स जैसे रेसलर बुलेट क्लब के अंदर काम किया करते थे। और AEW कंपनी के फाउंडेशन से पहले मार्टी स्कल बुलेट क्लब के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर थे। बट गाइज यही मार्टी स्कल के ऊपर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगने के बाद मार्टी स्कल को अमेरिका में हर मेजर रेसलिंग कंपनी ने बैन कर दिया। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मार्टी स्कल ने AEW को ज्वाइन नहीं किया। बट गाइज यही इस हफ्ते अब AEW के EVP यंग बस के फादर पापा बक ने सोशल मीडिया के ऊपर मार्टी स्कल को लेकर एक पोस्ट किया, जहां पर यंग बस के फादर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहते गए कि मार्टी स्कल को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए। और गाइज यहां पर बेसिकली यंग बस के फादर सोशल मीडिया के ऊपर खुलेआम यहां पर मार्टी की पिक्चर को पोस्ट करके ये कहते गए कि AEW कंपनी को मार्टी स्कल को लाना चाहिए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पापा बक के सोशल मीडिया पर यहां पर मार्टी स्कल को सपोर्ट करने के बाद आखिर टोनी खान मार्टी स्कल को AEW पर लाते हैं या नहीं। वेल गाइज मैं पर्सनली यहां पर काफी लंबे टाइम से मार्टी स्कल को AEW के अंदर देखना चाहूंगा। और गाइज क्योंकि मार्टी स्कल के साथ यहां पर जो भी हुआ था उसके बारे में मुझे यहां पर बढ़िया से मालूम है। तो गाइज मुझे लगता है कि AEW को मार्टी को एक मौका तो जरूर देना चाहिए। क्योंकि गाइज अगर ये बंदा AEW कंपनी के अंदर आता है तो ये यहां पर आर्गुमेबली AEW के अंदर मर्चेंडाइज सेल के अंदर CM पंक को रिप्लेस करने वाला है। और ये बंदा AEW के लिए प्रॉफिटेबल रेसलर बनने वाला है। वेल आप लोग विलन को AEW के अंदर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।